Hey everyone, welcome back to yet another video of book summaries. So recently मैंने दो बुक्स पढ़ी थी, Think Straight and Do It Today, जो कि लिखी थी डेरियस फॉरेक्स ने। तो ये बुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और इसमें जिस तरीके से ऑथर ने बातों को बहुत ईजी तरीके से शेयर किया था, मैंने डिसाइड किया कि मैं इनकी एक और बुक विन इनर बैटल पढ़ूंगी। और आज मैं उसी बुक में से आपके लिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस बुक में से मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नो योर एनिमी। हम सबकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है या जो सबसे बड़ा एनिमी होता है वो होता है हमारा फियर। अपने डर पर काबू करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने डर के ऊपर काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को अपने साथ ही लेकर चले गए। ऑथर 2 टाइप्स के फियर को हाईलाइट करते हैं। फियर वो होता है जो हमें सिग्नल देता है थोड़ा केयरफुल हो जाने के लिए। दूसरी ओर एक फियर और होता है हमें रिजेक्शन, फेलियर जैसी चीज़ों की वजह से फील होता है। अगर हम सबके साथ ये होता है कि जब भी हमें डर लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और ये एक थॉट आई कांट हैंडल इट बार बार हमारे माइंड के अंदर घूमता रहता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको डर लगे, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन आपके हाथों से बाहर जा रही है, तो ये कहने की बजाय आई कांट हैंडल इट, स्टार्ट सेइंग आई कैन, यानी कि मैं संभाल सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। शुरुआत में ये चीज़ें बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इवन हमारा माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बट धीरे धीरे जब आप बार बार इस बात को अपने माइंड में रिपीट करते हैं कि आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट, ऐसा करने से जब भी आपके कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप एकदम से पैनिक होने के बजाय या ज़्यादा डरने के बजाय एक ब्रेक लेंगे और उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कमिट टू द इम्प्रूवमेंट। सब एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा करियर चाहते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप से जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो भी वादे करते हैं, उन्हें समय के साथ पूरा ज़रूर कीजिए। हम अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट्स को करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में आना शुरू हो जाता है। इस हैबिट की वजह से जो हमारे अंदर का एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल जो होता है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि जो लोग सिचुएशंस के अंदर पैनिक ना होकर उन्हें हैंडल कर पाते हैं, यानी कि अपने डर पर समय के साथ काबू कर लेते हैं, उनकी आदत होती है कि वो एक्शन लेने पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि अगर आप लगातार एक्शंस लेंगे, अपने कमिटमेंट्स को, अपने वादों को समय के साथ अपने एक्शन के द्वारा पूरा करते जाएंगे, तो आप समय के साथ अपने अंदर काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स को देख पाएंगे। पॉइंट आता है लर्न टू से नो। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो बिना सोचे समझे फटाफट से यस बोल दो, कोई भी मौका बिल्कुल मत छोड़ो। ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि हम ना बोलने से ज़्यादातर इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद सामने वाला बुरा मान जाएगा, या फिर हम मनी और फन जैसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको मिस कर देंगे। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम हर जगह जाकर हाँ बोल देते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करना भी नहीं चाहते हैं, बट फिर भी हम उसे हाँ कह देते हैं और उसका जिम्मेदार भी हम खुद को ही ठहराना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन को सिर्फ नो इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो बुरा मान जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसे हाँ बोलते बोलते आप उस पर्सन से ही नफरत करना शुरू कर देंगे। अपनी लाइफ में नो कहना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में भी सारा समय बचा लेते हैं उन चीज़ों के लिए जो एक्चुअली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे काफ़ी लोग भी देखे होंगे जो बहुत ईजीली किसी को भी नो कह देते हैं और उनको लोग एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। पॉइंट आता है कंपैरिजन। फिर कहते हैं कि अगर आप सच में अपने डर से फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। हम सब में ये एक आदत है कि हमारे पास कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे के सामने वो चीज़ हमें हमेशा फीकी लगती है। हर वक्त ये लगता है कि सामने वाले के पास हमारे से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और इस वजह से हम खुद को दूसरे से अलग समझते हैं और इस बात से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने आप को इस टाइप के स्ट्रेस लेवल से, इस फियर से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो बाहरी मोटिवेशन है, यानी दूसरों को देखकर मोटिवेट होना और फिर उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना, सबसे पहले ये करना बंद कीजिए। इंस्टेड ये समझिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए एक्चुअली में काफ़ी मायने रखती हैं। यानी कि अपने अंदर इंटरनल मोटिवेशन को लेकर आइए। आप खुद को समझते हैं, जब आप खुद की ज़रूरतों को समझते हैं तो आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन आता है, जिसका बेनिफिट ये है कि आपका ध्यान अब कंपैरिजन करने से ज़्यादा अपने काम को बेहतर बनाने पे लग जाता है। तो मतलब ये भी नहीं होता कि आप दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग हो जाएं, यानी उनके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दें। दूसरों को देखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें सुने, उनसे इंस्पायर होएं और उनसे सीखने की कोशिश करें। आई होप कि आपको ये 4 की पॉइंट्स पसंद आए होंगे और आप इनसे कुछ सीखे भी होंगे। तो अब बात करते हैं इस बुक के रिव्यू की। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जब मैंने इस बुक को शुरू किया था तो मेरी इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जो पहले की बुक्स थी वो मुझे काफ़ी ऑसम लगी थी।
तो जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो इस बुक की हेल्प से मैं उन पॉइंट्स को समझ सकी, उन पॉइंट्स को जान सकी जो हमें लाइफ में कई बार ग्रो करने से रोकते हैं, जैसे फियर, कंपैरिजन एक्सेट्रा। पर जब मैंने इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है, यानी मैंने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी जान रखा है। सेकेंड चीज़, इसमें जो दिए गए सॉल्यूशंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए अप्लाई हो, सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें। मेरे ओपिनियन से इस बुक की समरी को सुन लेना ही काफ़ी होता है, क्योंकि समरी से ही आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली पढ़िए, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या इस बुक पे टाइम स्पेंड करना सही होगा या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बुक को फिर समरी के साथ ही फिनिश कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।